वीपीटी डिवाइस पे आपको किसी किस्म के यूनिट्स को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। थर्ड लाइन में आपको नज़र आ रहा है कि ये डिवाइस जब से लगी है तो इस पे अभी तक कितने यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं या कितना लोड चल चुका है। आपने अपने अगर यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है या इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि मंथ में आपके कितने यूनिट्स हो गए हैं, तो आप बस ये रीडिंग को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने यूनिट्स इस टाइम तक चल चुके हैं। आपने इसका यूनिट्स का हिसाब रखने के लिए क्या करना है कि जिस दिन आपके मीटर की रीडिंग होती है, उस दिन या उससे अगले दिन आपने इसको ज़ीरो कर देना है। किलोवाट आवर को रीसेट कर देना है और नेक्स्ट मंथ के लिए ये आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मंथ के एंड पे या रीडिंग डेट से पहले आप ये देख सकते हैं कि आपके यूनिट्स 200 को क्रॉस किए हैं या नहीं किए। पूरे मंथ के यूनिट्स आपको ये डिवाइस कैलकुलेट करके दे देगी। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसके जो यूनिट्स हैं उसको रीसेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक 58.9 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं और रीडिंग हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको रीसेट ज़ीरो कर दें ताकि नेक्स्ट मंथ का भी हिसाब लगाया जा सके। तो अभी हम देखते हैं कि इसको रीसेट कैसे किया जा सकता है। थॉमसन किलोवाट आवर या वीपीडी डिवाइस को रीसेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जो सेट का बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे और सेटिंग में इंटर होंगे। सेटिंग में इंटर होने के बाद आपने सेट के बटन को रिलीज़ कर देना है और पावर के बटन को आप कॉन्टीन्यूस प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएगा। और अभी आपको पावर फैक्टर शो हो रहा है। सेट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखें यूनिट्स में हमारे यूनिट्स ज़ीरो हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट मंथ के यूनिट कैलकुलेट करेंगे कि हमारे यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए हैं। इस तरह हम अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हमारे यूनिट्स 200 यूनिट से अबव हैं या उससे नीचे हैं। तो ये डिवाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिजली के बिल में कमी लाने के लिए और हमारे घर में जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो अपने घर में या उसके डीबी बॉक्स पे आप इस डिवाइस को लाजमी इंस्टॉल करवाएं ताकि आपके वोल्टेज एम्पेयर की प्रोटेक्शन भी हो और आप यूनिट्स की कैलकुलेशन भी कर सकें।